हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में, जो कि क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उससे पहले जाके आप देख लीजिए। इस चैप्टर के अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से मैंने 2 टॉपिक को वहाँ डिटेल में कंप्लीट कर दिया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में मेनली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनमें से मैंने 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो तीसरा टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर, जहां हम देखेंगे कि पालमपुर के अंदर में लैंड फिक्स है और किस तरीके से उस फिक्स लैंड में हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर अगर हम वहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज कर भी लेते हैं किसी तरीके से, तो क्या लैंड वहाँ सस्टेन कर पाएगा। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से पालमपुर के अंदर में लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद पालमपुर के अंदर में मेन लेबर जो है वो कहाँ से आता है, कौन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद ये कैपिटल नीड्स जो है फार्मर का, मतलब फार्मर को जो एग्रीकल्चर करने के लिए बेसिक चीजें चाहिए होता है, उन्हें वो कैसे मिल पाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि जो पालमपुर के फार्मर्स है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को फाइनली सेल करते हैं। ये जो 7 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये सारे ही सब टॉपिक्स है फार्मिंग इन पालमपुर का, जो कि फिर फर्दर पॉइंट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा उन्हें, ताकि आप आसानी से समझ पाए उन्हें। तो मैं शुरुआत करता हूँ लैंड इज फिक्स से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पालमपुर के अंदर में जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। यहाँ का 75% जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर। फिर भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फार्मिंग को लेके पालमपुर के अंदर में, वो ये है कि यहाँ का लैंड तो फिक्स है, बट यहाँ का पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होते ही जा रहा है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट, जहाँ में कहा गया है इज देयर इज अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि इस फिक्स लैंड पे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ में 3 तरीका मैंने बताया है। पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को हम सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड पे एक साल के अंदर में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद दूसरा तरीका है कि हम यूज़ करें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का, जैसे कि हम यूज़ करें हाई यील्डिंग सीड्स का। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का, जिससे कि हम प्रोडक्शन में और इंक्रीज ला सके। और आखिर में जो तीसरा पॉइंट है कि हम यूज़ करें मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स का, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स एंड इलेक्ट्रिक ट्यूबल, जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को बढ़ा पाए। और भी तो अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, विल द लैंड सस्टेन। मतलब ये है कि अगर हम जो इतना चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लैंड के ऊपर, तो इससे क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लैंड के ऊपर। तो कई सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें बताते हैं कि हाँ, अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे लैंड पे, तो यहाँ पे हमें काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलता है। क्योंकि देखिए, लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है और वो नेचुरली ही रिपेयर होता है, बट जैसे ही हम उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ओवर यूज़ हो जाता है, जिसके वजह से कई सारे नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिन्हें हम देखेंगे अभी। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला नेगेटिव इफेक्ट तो ये है कि जब हम हाई यील्डिंग सीड्स मतलब HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ में काफ़ी लार्ज अमाउंट पे हमें वाटर चाहिए होता है। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होता है। और जब हम इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो लैंड है वो फर्टिलिटी अपना लॉस कर देता है। मतलब जो लैंड के अंदर में जो प्रोडक्टिविटी होता है वो ख़त्म होने लगता है। और आखिर में जो ट्यूबल इरिगेशन सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपने ग्राउंड वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जब हम उन्हें लगातार यूज़ करने लगते हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस होने लगता है। अब आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट पे, जहाँ में हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स इन द पालमपुर को देखेंगे। जिसका मतलब ये है कि पालमपुर के अंदर में जो ज़मीन है उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कैसे बांटा गया है। तो देखिए, पालमपुर के अंदर में 4 टाइप का फार्मर मिलेगा आपको। एक है लार्ज फार्मर, एक है स्मॉल फार्मर, एक है मीडियम फार्मर और एक है लैंडलेस फार्मर। तो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है पालमपुर का वो लार्ज एंड मीडियम स्केल फार्मर्स के पास है, और स्मॉल फार्मर्स के पास काफ़ी कम लैंड है, और लैंडलेस फार्मर्स के पास तो ऑब्वियस सा बात है कि लैंड है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं 5th पॉइंट पे, हु विल प्रोवाइड द लेबर्स। तो देखिए, स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपने फैमिली से ही अपने लेबर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, बट यहाँ पे जो मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स है वो लेबर्स को हायर करते हैं, और मोस्टली जो हायर लेबर होता है वो लैंडलेस या फिर स्मॉल फार्मर्स होते हैं।
अब आ जाते हैं हम 6 पॉइंट पे, द कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग, मतलब जो बेसिक चीज़ एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होता है वो फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ में आता है स्मॉल फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स का कहानी। जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है वो मोस्टली बोरो करता है मनी लेंडर्स और बैंक से, ताकि वो अपने जो कैपिटल नीड्स है उन्हें पूरा कर सके। बट मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स का स्टोरी कुछ अलग होता है। लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर्स अपना जो सेविंग होता है उनसे अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है इनके पास जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उन्हें बेच के वो अपना अच्छा खासा सेविंग अपने पास रखते हैं और अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं 7th और लास्ट पॉइंट पे, जहाँ में हम देखेंगे सेलिंग ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्शन करके जो आपके पास आया है उन्हें आप कैसे सेल करते हैं। तो यहाँ में 2 कंडीशन फिर से आता है, स्मॉल स्केल और लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर्स का। अब देखिए स्मॉल स्केल फार्मर्स मोस्टली अपना जो प्रोडक्शन होता है वो अपने फैमिली कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है, और जो बाकी बचा स्मॉल सरप्लस बचता है उन्हें वो जाके मार्केट पे सेल कर देता है, जिससे कि वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, जैसे कि कपड़ा, रोटी, मकान, एजुकेशन उन्हें। बट यहाँ पे लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर्स के साथ डिफरेंट सिचुएशन है। वो मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोडक्शन होता है उनके वो जाके मार्केट पे सेल कर देता है, जिनसे उन्हें प्रॉफिट अर्न होता है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर या फिर रूरल एरियाज़। ठीक है, तो यहाँ में जो रूरल एरियाज़ या फिर विलेजेस में क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता है तो उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली 4 मैंने मेंशन किया है, आप चाहे तो खुद से भी ऐड कर सकते हैं। पहला है डेयरी फार्मिंग, उसके बाद काफ़ी स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, और ऑब्वियस सा बात है शॉपकीपर्स जो कि दुकान देते हैं, राशन की दुकान हो या फिर कई सारे जो क्लॉथ्स के दुकान हो वो भी मिलेगा आपको। और आखिर में जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है जो कि काफ़ी बेसिक है इस समय में, वो सब भी प्रोवाइड कर दिया जाता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में। तो भाइयों वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा और मेरा मुंह कर रहा है दर्द, और आप भी वीडियो देख देख के थक चुके होंगे, तो मैं इस समय वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊँगा कि सच में आपको पसंद आया मेरा काम। उसके बाद यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।